उसने अपने धनुष बाण की शक्ति परखने का फैसला किया। छोटे भाई ने तो अपने बड़े भाई को ही निशाना बना डाला। तीर लगते ही वह आदमी चट्टान से नीचे गिरने लगा। वह उस गहरी खाई में समाने ही वाला था कि तभी सदियों से बंद पड़ा एक प्राचीन दिव्य धनुष उसकी विपत्ति को समझ गया। वह अपनी जंजीरें तोड़कर उड़ता हुआ उसके नीचे पहुंचा और उसे सुरक्षित जमीन पर उतार लाया। दिव्य धनुष की रक्षा कर रहे दोनों साधु यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। वे समझ गए कि यही व्यक्ति इस धनुष द्वारा चुना गया वास्तविक स्वामी है। इसलिए उन्होंने तुरंत उसे युद्ध कला सिखाने का फैसला किया। कुछ ही समय में उसकी शक्ति और कौशल में जबरदस्त वृद्धि हो गई। अब वह एक ही तीर से पूरे पहाड़ को भेद सकता था। साधुओं को लगा कि अब सही समय आ गया है, इसीलिए उन्होंने उसे वह दिव्य धनुष सौंप दिया। लेकिन सच्चाई छिपाते हुए कहा कि यह एक साधारण धनुष है और उसे आदेश दिया कि इसे हर वक्त अपने साथ रखना। उत्साहित होकर उसने धनुष चलाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे ठीक से उठा भी नहीं पाया। पूरी ताकत लगाने पर भी वह डोरी को बस थोड़ा सा ही खींच सका। उसे अंदाज भी नहीं था कि उस धनुष का वजन पूरे 10,000 किलो था। कुछ समय बाद उसने अपने छोटे भाई से बदला लेने का फैसला किया। जब वह अपने कबीले में लौटा तो उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी जो शक्ति का प्रतीक माना जाता था। वर्षों से कोई उसे खरोंच तक नहीं पाया था, लेकिन उसने एक ही तीर से उस पत्थर को चकनाचूर कर दिया। उसे याद आया कि कभी उसके छोटे भाई ने उस पर पिता का धनुष चुराने का झूठा आरोप लगाया था और उसके पिता ने भी बिना सच्चाई जाने उसे कठोर दंड दिया था। फिर अंत में छोटे भाई ने उसे चट्टान से नीचे फेंक दिया था। उस पल उसका दबा हुआ सारा गुस्सा फूट पड़ा। उसी समय कबीले में मुखिया के चयन की प्रतियोगिता चल रही थी। जब वह वहां पहुंचा तो उसका छोटा भाई उसे जीवित देखकर दंग रह गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि इस बार वह उसे हमेशा के लिए हरा देगा। प्रतियोगिता के पहले द्वार में एक विशेष संरचना के आर पार निशाना लगाना था। कई प्रतियोगी घमंड से आगे बढ़े, लेकिन उनके तीर उस संरचना को भेद नहीं पाए। फिर जब छोटे भाई की बारी आई तो उसने जानबूझकर संरचना में मौजूद एक बाधा पर तीर मारा, जिससे तीर उछलकर सीधे उस आदमी की ओर आ गया। सौभाग्य से उसने फुर्ती दिखाते हुए खुद को बचा लिया। इसके बाद छोटे भाई ने दूसरा तीर चलाया तो सभी को लगा कि इस बार वह निश्चित रूप से सफल होगा, लेकिन उसका तीर अंतिम बाधा को पार ही नहीं कर पाया। अब उस आदमी की बारी थी। उसने अपने दोनों हाथों और पैरों की मदद से दिव्य धनुष की डोर खींची। जैसे ही तीर छोड़ा गया, पूरा आकाश और धरती कांप उठे। एक विशाल दिव्य बाण आसमान को चीरता हुआ निकला और एक ही बार में पूरी संरचना को भेद दिया। उसकी भयानक शक्ति से वहां मौजूद सारे लोग कई कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गए, लेकिन छोटा भाई अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने उसे असली धनुर्विद्या से चुनौती की मांग की। तब उस आदमी ने अपने दोनों हाथ फैलाए, जिससे आकाश तथा धरती की शक्ति उसके शरीर में समा गई। आसपास मौजूद सारे तीर हवा में उठकर एक हो गए और एक विशाल दिव्य तीर में बदल गए। अंत में उसने अपनी पूरी शक्ति उस दिव्य तीर में डाली और उसे छोड़ दिया।